अरे लता, हाँ मेरा तौलिया कहाँ है यार? अच्छा क्या? जरा नीचे देखना ना। मेरे नहीं अपने। ओ यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पिताजी कुछ पैसे छोड़ के गए हैं, उसका ड्राफ्ट बनवाना है। पिताजी जाने वाले थे ना, कहाँ है वो? वो तो कब का चले गए। चले गए? हेलो दीदी, हम रानी बोल रहे हैं। हाँ रानी, कैसी है तू? ठीक हो? और पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। कुछ दिनों की हमने छुट्टी ली है तुमसे मिलने के लिए। पुराना बाजार चलोगे? अरे मैडम जी, पुराना बाजार में किधर जाइएगा? वो मिश्रा जी जिनकी कपड़ों की फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा, वो मिश्रा जी कपड़े वाले। हाँ हाँ, वही वाले मिश्रा जी। वही जो घंटा घर के सामने रहते हैं। जी जी, वही वाले मिश्रा जी। आइए बैठिए। गांव में पहले टांगे चला करते थे और घोड़ों की आंखों में चमड़ा लगा होता था। जानते हो क्यों? नहीं जानते मैडम जी, क्यों? ताकि वो इधर उधर देख के ना भटके, सीधे अपने रास्ते पर चले। समझ गया मैडम जी। समझ गए हो तो ये शीशा घुमा लो, नहीं तो हमको देखने के चक्कर में तुम किसी को ठोक दोगे। लीजिए मैडम जी, आ गया मिश्रा जी का घर। ये लो पैसे। अरे मैडम जी, ये क्या दे रही हैं? इतना बड़ा नोट छुट्टा नहीं है हमारे पास। हाँ तो हमारे पास भी छुट्टा नहीं है। अरे तो तुड़वा लो, खुलवा लो, क्योंकि इतना तो हम दिन भर में नहीं कमाते जितना बड़ा 500 का नोट आप हमें दिखा रही हैं। रुको, हम चाचा जी के यहाँ से छुट्टा करा के देते हैं। दीजिए चाचा जी के यहाँ से। चाचा छुट्टा मिलेगा? छुट्टा उट्टा नहीं है हमारे पास, कुछ खरीदना पड़ेगा आपको। सवेरे सवेरे भोने से पहले छुट्टा दिया तो हमारा सारा दिन खराब चला जाएगा। तो ये दे दीजिए। ये तो 100 रुपए की है। चलेगा। ये लो। 6 रुपए छुट्टे हैं या वो भी नहीं है? अरे देखते हैं ना। हाँ, ये लो 6 रुपए। खाना अच्छा है बाबू? ये लो। दीदी! अरे रानी, तुम आ गई? तभी मैं बोलूं बबलू किसे देखकर इतना खुश हो रहा है। हाँ, आज मुझे देखकर खुश हो रहा है ये सबको देख के ऐसे ही खुश होता है। एक काम कर, तू जाके मुंह हाथ धो ले, तब तक मैं बाबू को खाना खिला देती हूँ, ठीक है? फिर हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। हाँ दीदी, फटाफट नाश्ता बना दीजिए क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है।
रानी। हाँ? रानी, हाँ? कहाँ गुम हो तुम? क्या हुआ? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। क्यों परेशान हो तुम? नहीं। क्या सोच रही है तू रानी? कुछ भी नहीं दीदी। अरे मैं बताता हूँ। ये सोच रही है कि कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। याद है हमारी शादी पे कितनी छोटी सी थी, गोद में बिठा के इसे खाना खिलाया था हमने, और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। ये यही सोच रही है कि कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। वैसे तुम्हें पता है, लोग सच कहते हैं कि लड़की और काकड़ी बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही। दीदी, हम्म? हम खा चुके हैं और हम बहुत थक गए। हम जाके कमरे में आराम करते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये चश्मा काहे पहने हो? जानती हैं, आज ना हमारे ऑटो में एक सवारी आई थी। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसको देखते ही हम डिसाइड कर लिए, अब हम ये चश्मा तभी उतारेंगे जब उस लड़की को दोबारा देखेंगे। अच्छा, हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? अरे वो लड़की का, आपसे खूबसूरत लड़की तो है ये नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। आप तो पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो मेरी ठीक है। फिर क्या हुआ? जब से आई हो खोई खोई से रहती हो, ठीक से तुमने खाना भी नहीं खाया है। हॉस्टल में कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो फिर क्या बात है? देखो, अपने दीदी से क्या छिपाना। कहीं प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है? इसी में लोग ऐसे करते हैं, खोए खोए से रहते हैं। नहीं दीदी, हमको प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको ना मन में बुरे बुरे अजीबो गरीब विचार आ रहे हैं। कैसा विचार? वो हम तुमको नहीं बता सकते। बस तुम हमको इतना बताओ कि अगर मन में बुरे बुरे विचार आए तो उसका पश्चाताप कैसे किया जाता है? अब ये तो कोई ज्ञानी ही तुमको बता सकता है। तो इस गांव में कोई ज्ञानी है? हाँ है ना, अपने मास्टर जी। अरे ये तलैया के पास ही तो रहते हैं। तलैया के पास? अरे मैडम जी, हाँ? कहाँ जा रही है? हाँ? आइए, छोड़ देते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम जी, सवारी का इंतजार कर रहे थे। ससुरा एक भी सवारी नहीं मिला सवेरे से। आइए बैठिए ना। वो तलैया वाले मास्टर जी का घर जानते हो? लो मैडम जी, अरे इस गांव में ऐसा कौनो घर नहीं है जो पप्पू जी नहीं जानते हैं। आइए बैठिए। ठीक है। हाँ, एक बात बताइए मैडम जी। हाँ पूछो। वो किताब पढ़ेगा? कौन सी किताब? अरे वही वाली, मन चली रात रानी के साथ है। हम क्यों पढ़ने लगे ऐसी किताब? अच्छा अच्छा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ क्यों रुक गए? मैडम जी, मास्टर जी का घर आ गया हाँ? ना। अच्छा तुम यहीं रुको, हाँ। हम बाबा से मिलके आ रहे हैं। ठीक है। तो बताओ, आज की कहानी में आप लोगों को क्या ज्ञान मिला?
बहुत अच्छा। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार, आइए। हम्म। जी कहिए। मास्टर जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। वो क्या है मास्टर जी, हम इन बच्चों के सामने आपसे वो बात नहीं कह सकते हैं। बच्चों, आज आप लोगों की छुट्टी। कल सब लोग टाइम पर आना है। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। जी कहिए। मास्टर जी, बात ऐसी है, अब आप बताइए मास्टर जी कि मैं अपने पाप का कैसे प्रायश्चित करूं। तुम्हारे मन में उत्पन्न विचार का एक प्रायश्चित तो है। जल्दी बताइए मास्टर जी, क्योंकि जब से हमारे मन में ऐसे विचार आने लगे हैं, हमें अपने आप से घृणा होने लगी है। एक काम करो, घर जाकर स्नान करो और एक गोरी मिट्टी की हांडी में खीर बनाओ और उसमें वर्षा का जल मिला दो। वर्षा का जल मतलब बरसात का पानी? हाँ वही। पर वो क्यों? वर्षा का जल शुद्ध होता है, वो जिसमें भी मिलता है वो शुद्ध हो जाता है। और उस खीर की हांडी को अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाना। आधी खीर तुम खा लेना और आधी उसे खिला देना जिसे लेकर तुम्हारे मन में गंदे विचार आए थे। एक बात बताइए मास्टर जी, ये खीर ही क्यों और आधी ही क्यों खिलानी है? तुम परेशान बहुत करती हो। हाँ, अब मास्टर जी कोई बात समझ में ना आए तो परेशान तो करेंगे ही। आखिर पता तो चले कि जो मैं करने जा रही हूँ उसका लाभ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। खीर शीतल होती है, खीर खाने से मन को शांति मिलती है और जब मन शांत होता है तो मन में बुरे विचार नहीं आते। जब तुम खीर की हांडी को अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाओगी तो तुम्हारे अंदर जो भी गंदे विचार चल रहे हैं वो खीर की शीतलता के साथ शांत हो जाएंगे। और आधी खीर तुम खुद खा लेना और आधी खीर उसे खिला देना जिसे लेकर तुम्हारे मन में गंदे विचार आए थे, क्योंकि सपने में ही सही तुमने उसे अपवित्र तो किया है ना। और खीर में पड़ा वर्षा का जल उसे पवित्र कर देगा। क्या परेशानी है? मास्टर जी, खीर बनाने का सामान तो मिल जाएगा, जैसे दूध, शक्कर, चावल, पर वर्षा का पानी और मिट्टी का हांडी कहाँ से लाए हम? वर्षा का जल मेरे पास है और मिट्टी की हांडी पास के गांव में कुम्हार टोला के पास तुम्हें मिट्टी की हांडी मिल जाएगी। अपने गांव में कहीं नहीं मिलेगा? नहीं है, अपने गांव में कोई भी दुकान नहीं है। कुम्हार खुद ही यहाँ आता है और घर घर बेच कर जाता है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो दे दीजिए ना। है मेरे पास, क्योंकि हम मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाते हैं, मिट्टी की प्लेट में खाते हैं और मिट्टी से ही बने कुल्हड़ में पानी पीते हैं। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। इसमें वर्षा का जल है और ये मिट्टी की हांडी है। धन्यवाद मास्टर जी, आपने हमें गंभीर पाप से बचा लिया। नमस्कार मास्टर जी। आजकल के युवाओं के मन में ऐसे विचार कहाँ से आते हैं? पता नहीं।
अरे रानी, तू कब आई? मिली मास्टर जी से? हाँ मिली। ये क्या बना रही है मिट्टी के बर्तन में? वो खीर मास्टर जी, खीर बना रही हूँ दीदी। अच्छा, ये मिट्टी का बर्तन तू कहाँ से लेके आई है? वो कुम्हार बेच रहा था तो हमने खरीद ली। इसमें खीर स्वादिष्ट बनता है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, सुन, मैं और तेरे जीजा जी है ना जरा मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा कुछ काम है, सामान लाना है घर का। अरे दीदी आप चिंता मत कीजिए, हम बना लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ? आज मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। आज देखती हूँ बबलू कैसे मेरे ख्वाब में आता है। ख्वाब छोड़ो, वो तो मेरे रूम में भी नहीं आ पाएगा। बबलू 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 बबलू। बबलू देखो, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ बबलू। खीर कैसी है बबलू? एक और। ये लीजिए। खीर चाहिए? ओह, लता, हाँ, खीर कहाँ पे है? अरे हाँ रानी, जा खीर लेके आ। जब से तेरे जीजा को पता चला है कि आज तुमने खीर बनाया है, तो तेरे हाथों की खीर खाने के लिए तब से बेताब हैं। रानी, क्या सोच रही है? जा खीर लेके आ। वो दीदी, बिल्ली खीर खा गई है। क्या? इस घर में कौन सी बिल्ली आती है? अरे वो आ गई होगी खीर के खुशबू से। हाँ दीदी, ऐसा ही हुआ। खीर की सुगंध से बिल्ली आई और सारी खीर चट करके चली गई। चलो कोई बात नहीं, कभी और तुम अपने हाथ की खीर मुझे खिला देना। अरे रानी, तू यहाँ है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ दीदी? तुझे शाही पनीर बहुत पसंद है ना? मैंने तेरे लिए शाही पनीर बनाया है। जी दीदी, आपके हाथ की शाही पनीर मुझे बहुत पसंद है। तुझे पता है रानी, हाँ। तेरे जीजा जी कल रात क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जब से रानी घर आई है, तब से उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी बहन मुन्नी लौट आई हो। बहुत प्यार करते थे वो अपनी बहन से। क्या हुआ था मुन्नी को? मुन्नी तालाब से कमल का फूल तोड़ने गई थी और वहीं डूब के मर गई। खैर वो छोड़, तेरे जीजा जी कह रहे थे कि अब रानी को जब तक रक्षाबंधन नहीं आ जाता तब तक यहीं रोक लेते हैं।
अब वो तेरे से राखी बनवाने के बाद ही तुझे हॉस्टल जाने देंगे। जीजा जी मुझे बहन मान रहे हैं और हम हैं कि पापी। पापी? ऐसा क्या कर दिया तूने? खीर, जीजा जी को मैंने खीर बना के नहीं खिलाई ना, तो इसलिए मैं पापिन हुई ना। रानी, मैं खीर बना कर लाती हूँ। ठीक है। इसे क्या हो गया है? लगता है इसे भी कोई मिल गया है। चलो अच्छा है, इसकी भी शादी करवा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? कल टाइम पर आना। नमस्ते 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 बेटा। सुबोध, तुम इधर आओ। ये इतना आसान है, 4 बार तो तुमको समझा चुका हूं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये किया, ये किया, ये किया, और ये रहा इसका आंसर। इजी है, तुमको समझ में नहीं आ रहा। जाओ। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। अब किसको अपवित्र कर दिया? क्या बताएं मास्टर जी, कल रात हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जो इंसान हमें अपनी बहन मानता है, हम उसी के साथ। हांडिया और जल लेने आई हो? जी। रुको, मैं लाता हूँ। जी। खीर बनाना तो याद है ना? जी मास्टर जी, शुक्रिया मास्टर जी। नमस्ते। नमस्ते। बन गई खीर? हाँ दीदी, बन गई। सुगंध तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। वो मिट्टी की हंडी में बनाई है ना, तो खुशबू तो आएगी ही। अरे, ये खीर लेकर तुम कहाँ चली? जीजा जी की दुकान पर। अरे तो तुम जीजा जी के लिए रुक सकती हो, वो रात में आएंगे तब खिला देना। पाप जितनी जल्दी धुल जाए उतना अच्छा है। क्या? मतलब बिल्ली इस सुगंध से फिर से आ गई तो इस बार तो हम उसकी जान ही ले लेंगे। तो बिल्ली को मारने का पाप तो लगेगा ना दीदी? ये बात तो है। तो मैं ये खीर खिला के आती हूँ जीजा जी ठीक को। है, सुन। हाँ संभल कर जाना, ठीक है? जी दीदी। जा। ये लड़की भी ना, सच में। आज तो चमका देंगे हमारे ऑटो रानी को। अरे आइए मैडम जी, आइए। एक बात हमको समझ में नहीं आती, हम जब भी कहीं बाहर जाने के लिए निकलते हैं, तुम अपनी ऑटो लेकर यहाँ आ जाते हो। हुक्का है ना मैडम, सुंदर सवारी इधर ही मिलता है, इसलिए हम और हमारा ऑटो सवारी के इंतजार में खड़ा रहता है। क्या समझे? संजय मिश्रा का दुकान पता है? अरे मैडम जी, इस गांव में ऐसा कोई दुकान मकान नहीं है जो पप्पू जी नहीं जानते हैं। हाँ तो चलो। अच्छा एक बात बताइए, बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है, क्या है इसमें? खीर। अरे तो खीर हमें भी खिलाइए। तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे जीजा जी के लिए है। जीजा जी के लिए? ठीक है, खुशबू बहुत बढ़िया है वैसे, हमें भी खिलाइएगा कभी। हाँ चलिए चलते हैं। हाँ? रुको 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 रुको। अरे क्या हुआ? रानी, ये क्या कर रही है? क्या है इसमें? आपके लिए खीर बनाई है। चलो ना अंदर चल के खाते हैं आराम से। हाँ चल कर खाएंगे, अरे लेकिन नहीं, एक बार चलो, चख तो चलो। लीजिए। चलो, बहुत खिलाओ। प्यार से बनाया है मैंने आपके चलो लिए। चलो खिलाओ। बड़ी स्वाद खीर है। चलो अंदर चल के और खाते हैं, चलो। चलो। अरे
बाप रे, अब मैं क्या करूंगी? अब तो वो पप्पू भी मेरे सपने में आ गया। लगता है हमें मास्टर जी के पास जाना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बहुत लोगों को खीर खिलाना पड़ जाएगा। लो, जी भर के खा लो खीर। सब्जी मंडी चलोगे? नहीं जाएंगे सब्जी मंडी। अरे काहे? अबे देख नहीं रहे हो, खीर खाना, खीर में डुबा के मारेंगे तुमको हम, समझे? जाओ सब्जी मंडी जाओगे। मास्टर जी, वो जल जरा अधिक दे दीजिएगा और वो हांडी भी मत दीजिएगा। हम कुम्हार से खरीद लेंगे। बार बार आपसे मांगना हमें अच्छा नहीं लगता। इस जल की एक बूंद भी ना खीर में डालोगी तो वो शुद्ध हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है। ये लो, हांडी भी ले जाओ। ले लो। धन्यवाद मास्टर जी। अच्छा ये बताओ, जी, तुम्हें ऐसे बड़े विचार आते कहाँ से हैं? अब क्या बताएं मास्टर जी, हमने एक किताब खरीदी है, मनचली रात रानी के साथ। हम जब भी उसे पढ़ते हैं हमें ऐसे ऐसे सपने आते हैं। तो फिर एक काम क्यों नहीं करती? हाँ, उस किताब को नष्ट क्यों नहीं कर देती? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है मास्टर जी, मैं आज ही उसे नष्ट कर दूंगी। धन्यवाद मास्टर जी। धन्यवाद। ऐसा गंदा साहित्य लिखता कौन है और लिखकर उसे प्रकाशित कौन करता है? अरे बताओ। ये आप खा लेना।
अबे इधर लाओ अबे बे। क्या मुराई कर रहे हो बे? पगला पगला गए हो अबे क्या? पगला तुम गए हो बे। अबे यही आवाजें रात भर सुनते सुनते हमारा दिमाग खराब हो गया है यार। उधर वो छगन अपनी मेहरुआ को लेकर रात भर ऐसे लगा रहता है जैसे जन्मों का प्यासा हो। अबे वो अपनी मेहरारू को तो छोड़ेगा नहीं। अबे तुम्हें छत पे जाना छोड़ दो फिर। अब ये बंद करनी है, अब तुम बको। अबे यार घर में गर्मी लगती है और साला छत पे जाओ तो उसकी मेहरुआ गर्म कर देती है। अबे शादी को 6 महीने हो गए हैं। तुम अंदर झाँक के देखोगे तुम का है कि माखन ले रहा है कि जाखन। कभी मच्छरदानी में झाँक के देखो, ऐसे कि कुछ दिखेगा। वैसे उसका पता तो तुम्हें अच्छे से होगा, शादी से पहले तेरी छत पे सोती थी है? वैसे मेहनत तो तुमने भी की होगी उस पे। बस बस क्या याद दिला दियो बे। खुली आंखों से सपना दिख रहा है, वो छत का सीन बम्माल थी। कहाँ बताए? अच्छा हाँ वो मालवाल तो ठीक है, वो कान्या के यहाँ भी जाना है हमें। उसने पॉलिश की डिबिया बनाकर रखी होगी है? तो ठीक है फिर वहीं से बाजार हो लेंगे। अबे पागल हो गए हो क्या तुम? रात की उतरी नहीं है क्या तुम्हें? अबे ठुल्ला घूम रहा है, पकड़ लेगा पेलेगा तुम्हें। काहे किसी का टाइम खराब करना है बे? चंदू से भी मिल लेंगे, ओ ब्लाउज के नए डिजाइन भी, साथ में ब्लाउज वाली से भी। पता है गुंचा, ये भदवापुर में ऐसा एक भी घर नहीं होगा जहाँ कोई बेटी भगा के न लाई गई हो। फिर तो उस लड़की ने अपने गांव का, खानदान का नाम रोशन किया होगा। और आपको भी तो वैसा ही दामाद चाहिए जो खानदान का नाम रोशन करे। हट पगली, अरे इसे नाम रोशन करना कहते हैं कि बदनाम करना कहते हैं? ऐसे भी ये चोर बदमाश और कर ही क्या लेंगे, लड़कियां ही भगाएंगे। अब कोई शरीफ परिवार तो अपनी बेटी ऐसे घर में देने से रहा। कोई शरीफ परिवार की अपनी बेटी दे देता तो ये करना थोड़ी ना पड़ता। तुम मेरी शादी भदवापुर में क्यों नहीं करा देते? कम से कम एक परिवार तो बच जाएगा। चुप कर बकली, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अब वहीं झोटा पकड़ के चूल्हे में झोंक देंगे। बढ़िया ही परिवार सुधारने वाली, वो भी वो भड़वापुर वालों का। बड़े आए झोटा पकड़ के फेंकने वाले। डॉक्टर ने मना किया है फिर भी लगे रहते हो। हाँ, 1-2 साल ऐसी ही हुक्का गुड़गुड़ाते रहे तो तुम्हें चूल्हे में फेंकना पड़ेगा, छाती फट जाएगी। तो तू काहे ऐसी जिया जलाए वाली बात करती है? भगवान न करे तुझ पर वो भड़वापुर वालों की बुरी नजर पड़े। अरे तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है रे। तेरी शादी देखना मैं ऐसे घर में करूंगा जहाँ तू रानी बन के रहेगी। हाँ, वो तो तब का तब देखा जाएगा। अपनी रानी को 100 रुपए दो, बाहर जाना है मुझे। 100 रुपए? क्यों? अरे उस चंदू के पास कपड़े ठीक कराने जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ले ले बेटिया। और सुन, संभल के जाना हा? और किसी से ज्यादा बात मत करना। जा बेटिया जा। ये भदवापुर के भड़वे जी का जंजाल बन गए हैं। जे वाला जबरदस्त भैया जी, पर ये डिजाइन का अपने गांव में कोई पहनता नहीं है ना। अबे बुर्बक, गांव में पहनाना किसे है बे? ये तो हमारे बे टाइम के लिए है। सरजू भैया बड़े वाले हो हा? लेकिन सही कहा है तो उसी के लिए प्राइवेट टाइम में। अबे चुप करो बे, कोई है ही नहीं पहनने वाली, सब बासी माल हो रखा है। खुद ताजा ताजा पका फल मिल जाए, मजा आ जाए। अरे भैया, ये क्या घटिया फिटिंग का सूट सिलाए? कौन से फैशन का है? दाहिने गले से तो नीचे जा रहा है, बाइने गले से तो कस रहा है। सूट सिलना भूल गए हो का?
अरे मैडम, आप जैसे बताए थे वैसे ही तो सिलाया है। वैसे ही सिला तो वैसे ही क्यों नहीं बनाया? चलो ठीक करो। बताओ कौन सा डिजाइन सिलाना है, कल तैयार मिलेगा। चलो तुम पहले इसको बनाओ, फिर देखते हैं। वैसे हमारे चंदू भैया गलत राय नहीं देते हैं। जचेगा तो सही तुम। ना तो हमें चंदू भाई की राय मांगनी है, ना तो आपकी। तो आप अपनी राय अपने पास ही रखो। देखिए मैडम, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। शहर की जितनी भी लेडीज क्लाइंट हैं, चंदू भैया के डिजाइन नहीं बनवाती हैं। देखिए, क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो तो। और चंदू, क्या है सूट उलट पुलट कर रहे हो बे? दिक्कत क्या है हमें बताओ, हम कर देते हैं ठीक। हमको लगता है नाप गलत दिया था आपने, इसलिए खराब हो गया। ये लो नाप। ये तो पुराना नाप का है, इंची टेप से लेटेस्ट नाप लेते हैं। शरीर है, आटे दाल का भाव नहीं जो घटता बढ़ता रहता है। ज्यादा इंची टेप से नाप लोगे तो हम पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे। ये लो, हम लाए हैं, इस नाप का बनाओ और एक पैसा भी नहीं देंगे। सरजू भैया, फ्रेश फ्रूट। कौन कौन गुंजा, कौन है बेटा, कौन है? कोई नहीं है बापू, बिलौटा है, दूध और रोटी लेने आया था। आप सो जाओ बापू। ठीक है, ठीक है। सुना नहीं मैंने क्या बोला बापू से? बिलौटा था। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। अरे 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 अरे, रुको ना, सुनो तो सही। बाहर बहुत अंधेरा है और हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। और तुम जानती हो, ये 3 बजे भूत और पिशाच का समय होता है। बख्शते नहीं हैं, तो बस आधा घंटा हमें यहाँ रहने दो, हम पक्का चले जाएंगे। आते समय डर नहीं लगा? जगाऊं क्या बापू को? कुछ कुछ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे फायदे का काम है। कैसा फायदा? देखो, लेटेस्ट डिजाइन के मार्केट में अप टू डेट शहर से तुम्हारे लिए बनवा के लाए हैं स्पेशल। और ये तुम्हारा सबसे फेवरेट, पूरे गांव में इस तरह का कोई नहीं बनाया होगा। ये फ्रंट और ये बैक। तुम सारे अपने कस्टमर को ऐसे ही दिखाते हो क्या, ब्लाउज पहना के? अरे अकड़ क्यों रहे हो? हमने तो बस पूछा ही था ना। एकदम अच्छा डिजाइन है, बिल्कुल फोटो ऐसा। सच? कितने का दोगे? तुम्हें पसंद है ना? तुम्हारे लिए रख लो, स्पेशल तुम्हारे लिए बनाए। उस दिन वो टेलर की दुकान पे हम देख लिए थे, एक पोस्टर वाला, तुम्हें पसंद आया था। हम किसी का एहसान वैसान नहीं रखते। चलो बताओ कितने का है? एहसान वाली बात नहीं है, ये मार्केटिंग टैक्टिक्स है। हम अपने नए कस्टमर को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चुन्नी, दुपट्टा, जो भी हम डिजाइन का लेटेस्ट बनवाते हैं, उसको हम एक पीस मुफ्त में देते हैं, हमारे तोहफे की तरफ से। और हाँ, और अगली बार तुम्हारे लाएंगे वो बॉलीवुड स्टाइल फेवरेट नंबर 1 लेटेस्ट फैशनेबल हीरोइन लगोगी। अरे तुम कहो तो कल ही ला दें। इतनी रात को आएगा? दिन में आना। अब क्या बताएं, दिन में इतना बिजी रहते हैं काम काज में, हमें समय ही नहीं मिलता है। रात को थोड़ा वक्त मिलता है ये सिलाई पिलाई डिजाइन सेट करने का, तभी तो इतनी रात को आए हैं गुंजा। थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते? तुम्हारे बाबूजी कितने बजे सोते हैं? मेरे बापू से क्या अब तुम्हें? हम सेक्सी हीरोइन के कैटरीना कैफ, दीपू पादुकोण, करीना कपूर के लेटेस्ट फैशन वाले अप टू डेट ब्लाउज लेकर आऊंगा। और तुम्हारे बापू रहे पुराने जमाने के मधुबाला के समय वाले, वो देखेंगे ये सेक्सी डिजाइन तो एक लाठी तुम्हें मारेंगे और 2 लाठी हमारे साथ हमें खत्म ही कर दें। ये बताओ तुम्हारे बापू सोते कब हैं? 9 बजे सोते हैं। 10 बजे आऊं? हाँ ठीक है, 10 बजे चलेगा। 1 घंटे में निकल जाना। पक्का? नहीं तो फिर तुम बोलोगे भूत प्रेत आ गए हैं। चलो निकलो, निकलो। भूत पिशाचे पाप, थोड़ा सा। अरे निकलो। अब
माफ करना देवर जी, मैंने आपको देखा ही नहीं था। देवर जी, एक बात बताइए, रात को देर से घर आते हैं, देर से सो जाते हो, देर से खाना खाते हो, ऊपर से इतनी सुबह सुबह उठ जाते हो। रात को नींद नहीं आती है क्या आपको? ओ क्या बात है ना भाभी जी, बचपन से ही आदत है। पहले पिताजी उठाया करते थे, अब बाद में भैया, और अब तो खुद ही उठ जाते हैं 5 बजे। एक काम कर लो ना, शादी कर लो, आदत हो जाएगी आपको। पहले आपके भैया भी 5 बजे उठते थे, अब जब से मैं आई हूँ उनकी जिंदगी में, तब से ना रात भर सोते ना हम का सोने देते हैं। भाभी ये सब छोड़ो, ये बताओ कब आ रहे हैं वो? कुछ भी मालूम नहीं है मुझे। हफ्ते हफ्ते बोल के पूरे महीने चले गए। अब तो मैंने पूछना ही बंद किया। ना वो बुलाते ना मुझे लेके जाते। बुरे बुरे ख्याल आते। कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? जादू तो ना जानती है शहर की लड़कियां। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भी भैया से बात होती रहती है। अब पराई जगह पे नौकरी ढूंढने में तो समय तो लगता है ना भाभी। बेवजह क्या परेशान हो रही हैं? काम काम ही होता है का? घर वर कुछ नहीं होता। और कई दूसरी लड़की ने उनको फंसाया तो मैं कहाँ जाऊंगी देवर जी? भैया को ऐसे करके पिटना है क्या मेरे से? एक दो थाप रख दूंगा, तुरंत पटरी पे आ जाएंगे। गुंजा, जल्दी से जाओ, तुम दरवाजे के पीछे छुप जाओ। अरे अंदर कौन है? बापू ने देख लिया तो हम दोनों को जान से मार देंगे बापू। गुंजा, आई बापू। अरे अंदर कौन है? कोई नहीं है बापू, तेरे कान बज रहे हैं। कोई आके तो दिखाए। ऐसी लठ मारूंगा ना कि सीधा परलोक सिधार जाएगा। हाँ 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 बापू, सो जा जाकर, बहुत रात हो गई है। तू भी सो जा। हाँ? गुंजा, एक बात बोलूं, हम दोनों इस नदी के किनारे की तरह हैं, जो कभी नहीं मिल सकते। और ये नदी का पानी तुम्हारा बापू और तुम्हारा पूरा गांव है। अगर ये पानी चाहे तो हमें डुबो जरूर सकता है। काहे नहीं मिल सकते? तू एक बार मेरे बापू से मिल तो ले, वो इतना भी दुष्ट नहीं है। वो तो ना है, लेकिन हम तो हैं। हमारा परिवार तो है, मेरा गांव तो है। मेरे गांव का नाम भदवापुर है। शायद तुम उसे बढ़वापुर के नाम से जानती होगी। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा गांव कितना बदनाम है। उस बदनाम गांव में कोई शरीफ परिवार आज भी अपनी बेटी को ब्याहेगा नहीं। और ब्याहेगा काहे? जानती हो, हमारे गांव में 75 परिवार रहते हैं और हर एक परिवार बदनाम है। तुमको बता नहीं सकते। कोई चोर है, कोई लुटेरा है, कोई चेन चोर है, कोई शराबी है, कभी कुछ तो कभी कुछ। साला सबका सब परिवार बदनाम है। परिवार का कोई सदस्य कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सब एक साथ बैठकर खाना खाए हो। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, काहे? जानती हो काहे? क्योंकि एक परिवार का सदस्य जेल से आता है तो दूसरा चले जाता है। मैं भी एक खुशहाल जीवन बिताना चाहता था। आज मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल इस बदनाम गांव, ये बढ़वापुर, ये हमारे माथे पर ठप्पे की तरह छपा है। सिर्फ माथे पर ही नहीं, हमारी आत्मा पर भी। जब से जन्म लिए हैं, ये बदनामी का दाग हमारे माथे पर चिपका है। गुंजा, तुम ही बताओ, मुझ जैसे बदनाम के साथ कोई इंसान अपनी बेटी काहे ब्याहेगा? तुम अपना गांव, अपने गांव की बदनामी नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी जिंदगी तो बदल सकते हो। हम ये गांव छोड़कर दूसरे शहर चले जाएंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, जहां तुम सिर्फ सरजू के नाम से जाने जाओगे, ना कि उस भदवापुर के नाम से जाने जाओगे। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम अपने बापू को समझाएंगे, वो जरूर मान जाएंगे। लड़की गले ही पड़ गई है। क्या हो गया भैया जी? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या हो गया भैया जी? हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे अपनी दुनिया से।
नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हुआ क्या है? ये बनना चाहती है हमारी। यही बनेगी हमारी। भैया जी क्या बौड़मी हो क्या है? क्या लगता है कि आप उसे मार दोगे तो आप बच जाओगे? नाम की तरह कितनी बार बोले तुम्हें? सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे, कोई बचा नहीं पाएगा भैया जी। तो क्या करे बे? चिपकेगी सबसे ब्याह कर लेंगे क्या? अरे तो भैया जी गले में फांस पड़ जाती है तो फांस को निकाला जाता है, गला नहीं काटा जाता। हद करते हो भैया जी। लड़की का चक्कर में ही समय आ गया कि अब गोटी हमें बताएगा कि करना क्या है। एक काम करो, कल उस लड़की को यहाँ बुलाओ। मतलब? यहाँ बुलाओ और हम कुछ इंतजाम करते हैं। कहाँ इंतजाम करेगा तू? हाँ, कल या तो वो लड़की आपकी जिंदगी से जाएगी या फिर आपकी जिंदगी जाएगी। बुलाते हैं। ये लीजिए बापूजी, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। तूने पिया बिटिया? हाँ बापूजी। अब आप सो जाइए। ठीक है बेटिया, ठीक तू है। भी सो जा। ये रहा। गुंजा, तुम्हारा बापू। बापू, बापू तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सरजू और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम ब्याह करना चाहते हैं। कर, बिल्कुल कर, लेकिन उसके पहले मेरा अंतिम संस्कार कर। बापू नहीं। क्योंकि बेटा मेरे जीते जी तो यह ब्याह ना हो पाएगा। मार दे मुझे और चली जा इसके साथ। और अगर तुझे बाप चाहिए तो वो कर जैसा तेरा बाप चाहता है। सरजू तुम कुछ कहो ना, तुम भी तो बापू को कुछ बोलो, तुम प्यार करते हो ना। नहीं बाबू, नहीं बाबू, नहीं बाबू, नहीं बाबू, नहीं बाबू।
तुम चाहो तो इसको चेंज कर सकती हो। मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत गर्मी लगती होगी। नहीं, ठीक है। तुम कहो तो मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊं? पानी पियोगी? तुम सब कुछ पूछ कर ही करते हो। नहीं, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ तो अपने मन से भी करता हूं। अरे गुंचा, इतनी सुबह सुबह उठ गई। कल रात को नींद तो अच्छे से आई है ना? कल रात को कुछ हुआ? कुछ कहा क्या देवर ने? थोड़ी पहलवाने वाली बुद्धि है ना, तो छोटी छोटी बात का बुरा मान लेते। कुछ बोला क्या तुम्हें? अरे नहीं दीदी, रात को तो हमको बहुत अच्छी सी नींद आई थी। आप तो कुछ गलती सोच रहे हो। वही तो बात है, जो मैं सोचती हूँ वही तो नहीं हो रहा है। क्या? क्यों दीदी? कुछ नहीं, आज रात को तुम्हें अश्वगंधा थोड़ा दूध में मिला के उसे पिलाना है, ताकि तुम दोनों सुबह जल्दी ना उठो। और अश्वगंधा मेरे से ले लेना, या तो मैं दे दूंगी। भाई, गुंचा याद है? शादी हो गई है उसकी, लेकिन अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। चेहरा ही मुरझा गया बेचारी का। अबे ये बासी खबर मत सुना। उसके बाप ने हफ्ते भर बाद ही उसका ब्याह कर दिया था, और तब से ना किसी कुआरी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखी हमने। शादीशुदा औरतों को देखते अपने पति के खूंटे से बंधी होती हैं, और फुल मजा। और शादी का कोई झंझट ही नहीं है बे। वैसे गुंचा की जेठानी ठीक वैसी ही है जैसी तुम्हें चाहिए, और वो खूंटे से भी नहीं बंधी है, खुली घूमती है। फिर वही बात, पहले बासी खबर फिर ताजा खबर। जैसा नाम वैसा काम है बे तेरा। जाओ, जाई के खूंटा गाड़ते हो। क्या बात कर रहा है? कहाँ जा रहे हो? क्या बताएं, पुराने प्यार के पास, नए का शिकार करने। भैया जी, आप नहीं सुधरेंगे हैं? कभी नहीं। स्माइल नहीं दे। सरजू, लो, आ गई गुंचा। सरजू। आजकल आपके जैसे शरीफ औरतें मिलती कहाँ हैं, है ना? चलिए हम चलते हैं और आते हैं अगले हफ्ते नया कलेक्शन लेकर। ये हमारा कार्ड, जल्दी आएंगे। नमस्ते भाभी। नमस्ते गुंचा। साला उड़ता तेल ले लिया। अरे भैया जी, भैया जी एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगे? जब से गुंचा आपकी जिंदगी में आई है ना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। साला ज्यादा पकायती मत करो हमसे तुम। अब शनिचर बन के बैठे हो हमारी कुंडली में। तुम्हारा ये आइडिया था ना? खूंटा कभी साथ नहीं रहता है, खुला घूम रही है। साला सर फोड़ देंगे तुम्हारा। अच्छा भैया जी, जब तक कपड़े उतर रहे थे तब तक आपको भी खूब मजा आ रहा था। अब जब कपड़े फटने लगे हैं तब सारी गलती हमारी है। हमने बोला था जाके मत्था टेक के आ जाते, आप तो पुजारी बन गए। अब बजाओ घंटा। पिछली बार एक थी, संभाल ली थी, इस बार दो तैयार हैं, देख लो आप। गुंचा नहीं मारेगी गोटी। साला कह रही है इस बार नहीं लेकर गए तो आत्महत्या कर लेगी। साला कल का मरती है, आज मरे, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो साली बहुत सातिर है। वो पुराना मानो तो एक आइडिया दें। बको, तुम ये आइडिया भी बको। आप मालती को लेके ना भाग जाइए,
अरे ऐसे मत देखो, पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। देखो, एक तो वो आपकी ऐसी की तैसी कर सकती है, और जो लड़की अपनी इज्जत दे सकती है वो अपनी इज्जत के लिए आपकी इज्जत उतार भी सकती है। और गुंजा तो कंगली है, उसके पास कुछ नहीं है, और मालती आएगी, पैसा, जेवर, रुपया सब कुछ लाएगी। जाना किसी शहर में, ऐश करना, मजे करना, और क्या। साला हमारी बोतल तोड़ के ना तुम्हारे पेट के साथ साथ सर और मुंह में घुसा देंगे। आपको तो साला मेरा चुप। इस साला चूतिया और तो के चक्कर में अपना गांव छोड़ दें। इस शहर में जितना भी लूटपाट करते हैं ना, उससे बच बचा के इस गांव में आते हैं। सेफ हाउस है हमारा गांव। साला इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। छोड़ो गोटी तुम। भैया जी कोई आइडिया निकालेंगे ना? रास्ता निकल गया है बे। क्या? अब चल मतलब? बताते हैं। मतलब? अबे आओ। क्यों बुलाया तुमने? तुम्हें भगाने के लिए। पिछली बार हम बहुत नर्वस आ गए थे गुंजा, टोटल फ्यूज हो गए थे, लेकिन अब हमें समझ आ गया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी जिंदगी हमने नर्क बना दी थी गुंजा। हमका माफ कर दो गुंजा। हाँ, हमका माफ कर दो। गलती हमने की है तो सुधारेंगे भी हम ही ना। सब इंतजाम कर दिए, इस गांव से कहीं दूर ले जाएंगे तुम्हें। मिलना हमें नदी के किनारे रात को 1 बजे। सब बंदोबस्त कर लिए मैंने, इस भड़वापुर से और भड़वापुर की बदनामी से कहीं दूर, जहां सिर्फ तुम होगी और मैं। आज हमारा आजादी का दिन है मालती। आज से हम तुम्हारे गुलाम और तुम हमारी, और इस भड़वापुर गांव और इस भड़वापुर की बदनामी से तुम्हें कहीं दूर ले जाएंगे, जहां सिर्फ तुम होगी और हम। चलोगी ना? देख सरजू, कोई चालाकी नहीं है। हरामी जरूर है हम, लेकिन तुझसे ज्यादा नहीं। जानती है, मेरे गांव का हर एक मर्द अपनी बीवी को भगा के लाया, और तू मेरे साथ मेरे गांव भागना चाहती है। तुझसे ज्यादा प्यार करने वाली मुझे कोई नहीं मिल सकती पगली। कहां आज तक इन शरीफों की बस्ती में थी तू? चल, नमस्कार। बहुत याद करेंगे। मुआ। भाई जल्दी रहो और निकलो यहां से। संभाल के, समझे? ये क्या? हम कुछ नहीं जानते गुंजा। हमारे भागने की खबर इन गांव वालों को कैसे पता चल गई सबसे पहले? हम घर से जैसे ही भागने के लिए निकले और ये सब पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर हमें मारने के लिए आ गए गुंजा। बड़ी मुश्किल से हम जान बचा कर आए, और ये गांव वाले मशाल लेकर गए। हमें जिंदा जला देंगे, हमें जिंदा जला देंगे। हमें नहीं मरना है गुंजा। सरजू, ये गांव वाले हमें कभी नहीं जीने देंगे, ना कभी मरने देंगे। इस नदी के किनारे मर जाते हैं हम। बिल्कुल ठीक कह रही गुंजा। शायद हमारे मरने के बाद इस गांव के किसी एक इंसान को सबक तो मिले, शायद किसी का सुधार हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये गांव वाले हमें जीते जी एक नहीं होने देते ना। हम अपनी जान देकर एक हो जाएंगे।